तलाश है बाहुबली को, कौन रख रहा है बाहुबली पर नजर और कौन फैला रहा है अफवाहें, जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए है एक गुड न्यूज। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। दोस्तों बाहुबली 3 और उसमें प्रभास की एक्टिंग दोनों का क्रेज इस लेवल पर है कि लोग उसकी एक झलक पाने के लिए ना एकदम बेकरार रहते हैं। अनुष्का शेट्टी जब देवसेना के रूप में पर्दे पर आएगी ना तो पूरा सिनेमा हिल जाएगा। तो आज हम इसी एक्शन और ट्रेडिशन के मिश्रण से भरी इस फिल्म की स्टोरी जानने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बाहुबली पत्र पढ़ते ही ना माहिष्मति को बाढ़ से बचाने के लिए निकल जाता है और अपनी सूझबूझ और ताकत का इस्तेमाल करके माहिष्मति को बचा भी लेता है। लेकिन उसके मन में ना एक बात है जो अभी भी घूम रही है कि आखिरकार वो इंसान है कौन जिसने अपने बदले के लिए पूरी माहिष्मति की प्रजा की जान दांव पर लगा दी। अब इसके आगे चारों तरफ बाहुबली की जय जयकार हो रही होती है। सभी प्रजा उस बांध के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है और बाहुबली को घेर लेती है और उसकी जय जयकार करने लगती है। बाहुबली सभी के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे क्षमा करें, मेरी लापरवाही की वजह से आप सभी की जान खतरे में आ गई। मुझे अपने सैनिकों से इसकी मजबूती की जांच पहले ही करवा लेनी चाहिए थी। ये सुनकर प्रजा बोलती है, ऐसी गलतियां तो होती रहती है, आपने अपनी सूझबूझ से हमें बेघर होने से बचा लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये सुनकर बाहुबली बोलता है, नहीं ये गलती नहीं महापाप है, इतने लोगों की जान खतरे में डालना एक राजा के लिए पाप से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ये बोलकर बाहुबली वापस अपने रथ पर चढ़ता है और प्रजा से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। बाहुबली अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि तभी वो अपने बिस्तर से उठता है और तुरंत अपने एक सैनिक को बुलाकर बोलता है, जाओ और कटप्पा दादा को ये संदेश दे आओ कि बाहुबली उनसे मिलना चाहते हैं किसी जरूरी काम से। ये सुनकर सैनिक मुड़ता है और तुरंत वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बाहुबली अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होता है कि तभी कटप्पा अंदर आता है और धीरे से बाहुबली के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। बाहुबली को अपने बगल में किसी के खड़े होने का एहसास होता है और वो मुड़ता है और कटप्पा को देखता है। कटप्पा बाहुबली को देखकर बोलता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही चिंतित नजर आ रहे हो। ये सुनकर बाहुबली कटप्पा से बोलता है, हाँ दादा, बात ही कुछ ऐसी है। ये सुनकर कटप्पा बाहुबली के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, क्या बात है, जरूरी कोई बड़ी बात होगी, नहीं तो मैंने तुम्हें ऐसे चिंतित तो कभी नहीं देखा। ये सुनकर बाहुबली कटप्पा को वो पत्र देते हुए बोलता है, दादा ये पत्र है मेरी चिंता का कारण। ये बोलकर बाहुबली वो पत्र कटप्पा के हाथ में दे देता है। कुछ देर तक उस पत्र को पढ़ने के बाद कटप्पा बाहुबली की तरफ देखता है और बोलता है, भल्ला देव का पुत्र, ये कैसे हो सकता है, उसका पुत्र तो पहले ही तुम्हारे हाथों मारा जा चुका है। ये सुनकर बाहुबली बोलता है, हाँ दादा मैं भी वही सोच रहा था, क्या ये कोई मजाक है। ये सुनकर कटप्पा बोलता है, मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो माहिष्मति के महाराजा के साथ मजाक कर सके। ये सुनकर बाहुबली और कटप्पा दोनों सोच में पड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद कटप्पा बोलता है, कहीं ये भल्ला देवा की नाजायज औलाद तो नहीं। ये सुनकर बाहुबली और कटप्पा दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बाहुबली बोलता है, हाँ हो सकता है, पर वो माहिष्मति को क्यों तबाह करना चाहता है। तो क्या लगता है आपको, बाहुबली ढूंढ पाएगा भल्ला देव के पुत्र को? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।